हेलो एवरीवन, वेलकम टू कैरियर इन्फो 2020। तो आज हम बात करेंगे कि पीएचडी के लिए अगर हमें सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान में रजिस्टर करना है तो उसका पूरा प्रोसेस क्या है। इस वीडियो में हम प्रॉपर्ली स्टेप बाय स्टेप उस पूरी प्रोसीजर को देखेंगे। और ये जो रजिस्ट्रेशन है वो उन लोगों के लिए जिन्होंने सीयू सेट में अप्लाई किया था। करेक्ट, आपने एप्लीकेशन फॉर्म भरा था। अगर आप एग्जाम्प्टेड थे तो भले ही आपने एग्ज़ाम ना दिया, बट आई थिंक आपने सीयू सेट का फॉर्म ज़रूर फिल किया होगा। तो आप सभी के लिए ये स्टेप्स हैं, आप इन्हें फॉलो कीजिए और इस वे में आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए ताकि और लोगों को भी हेल्प मिले जिन्हें थोड़ी भी कन्फ्यूजन है इस पूरे प्रोसीजर से रिलेटेड। तो चलिए, तो सबसे पहले आपको ये जो पेज दिख रहा है ये होम पेज है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान का। आपको पता ही होगा कि इसकी जो ऑफिशियल आईडी है या हम कैसे देख सकते हैं वेबसाइट क्या है एक्चुअली, तो वो है CURAJ.AC.in। करेक्ट, ये है ऑफिशियल वेबसाइट। के लिए आप इसे टाइप करेंगे अपने ब्राउज़र में तो आप इस पर्टिकुलर वेबसाइट पे पहुंच जाएंगे, जो कि अभी यहाँ पे ओपन आपको दिख रही है। ये है हमारा होम पेज, हमारा इन द सेंस सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान का। इसी में आपको एडमिशन वाले सेक्शन में ये जो स्क्रॉल या ये जो न्यूज़ आपको दिख रही है उन्हीं में से एक नोटिस में आपको दिखेगा सेकेंड नंबर पे CU राज एडमिशन एंड काउंसलिंग 2020। करेक्ट, तो हमें इसी पे कनेक्ट करना है, ये वाला है तो हमें इसी पे क्लिक करना है। सो लेट्स क्लिक इट। ओके, सो अब ओपन हो गया ये पेज, इस पे हमें रजिस्ट्रेशन करना है। इस पेज में आपको दिख रहा होगा इट इज़ सेंट्रल या CU राज एडमिशन स्लैश काउंसलिंग 2020 रिसर्च प्रोग्राम। दैट इज़ ये बेसिकली जो रिसर्च प्रोग्राम्स हैं उनके लिए काउंसलिंग या एडमिशन का पूरा पोर्टल है। इसमें आपको कई सारी चीज़ें दिख रही होंगी, इनको देखते हैं। यस, तो थोड़ा सा इसे जूम किया है, आपको दिख रहा होगा। तो सबसे पहले आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे है ऑनलाइन CU राज PhD एडमिशन 2020 काउंसलिंग पोर्टल लिंक। दैट इज़ कि डायरेक्टली आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप उस पोर्टल पे पहुँच जाएंगे जहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन करना है PhD काउंसलिंग के लिए। सेकंड पे आपको दिख रहा है प्रोविजनली एलिजिबल कैंडिडेट्स लिस्ट। दैट इज़ जो भी कैंडिडेट्स अभी एलिजिबल हैं प्रोविजनली उनकी आपको एक लिस्ट दिखेगी। दैट इज़ एलिजिबिलिटी की कंडीशन है। जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपने CU सेट का जो अगर जिन्होंने भी एग्ज़ाम दिया है उनके आई गेस 50 से ऊपर मार्क्स वालों को क्वालिफाई कराया जाता है, बट आप देख लीजिएगा कितने मार्क्स तक के यहाँ पे इंक्लूडेड हैं। और सिमिलरली एक और लिस्ट होगी जिसमें जो भी एग्जेम्प्टेड कैंडिडेट्स हैं उनके भी लिस्ट बाय नेम दिए हुए हैं, तो आप इस पे विजिट कर सकते हैं अगर आपको एलिजिबल हैं कि नहीं है प्रोविजनली, ये देखना है। उसके बाद आपको थर्ड पे दिख रहा है इंस्ट्रक्शन फॉर एडमिशन इन PhD प्रोग्राम्स। कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं ऑब्वियसली, तो इसमें वो सारे इंस्ट्रक्शंस हैं, आप इसे पढ़ लीजिएगा प्लीज़ एक बार। उसके बाद सीट मैट्रिक जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, किस सब्जेक्ट में किस कोर्स में कितनी सीट है वो यहाँ पे आपको सीट इनटेक दिख जाएगा। और फिर सबसे लास्ट में है प्रोग्राम वाइज फी स्ट्रक्चर फॉर फर्स्ट सेमेस्टर 2021। दैट इज़ फी स्ट्रक्चर है, बट फिलहाल तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है रजिस्ट्रेशन, तो चलिए वही करते हैं। या एक बार हम इंस्ट्रक्शंस को पढ़ लेते हैं। सो चलिए पहले इंस्ट्रक्शंस पढ़ते हैं, तो इस पे क्लिक करते हैं। जी, तो ये है इंस्ट्रक्शंस फॉर एडमिशन इन PhD प्रोग्राम्स। उसमें वही सारी चीज़ें मेंशन है जो अगर आपने और भी किसी यूनिवर्सिटी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में किया है अप्लाई तो पढ़ा होगा। दैट इज़ कि देखते हैं। सो सबसे पहले तो जो भी एडमिशन है PhD प्रोग्राम का एट CU राज वो हुआ है रिटन टेस्ट के थ्रू, उसके बाद इंटरव्यू होना है। तो लोगों ने अप्लाई किया ही होगा आप लोगों ने CU सेट में। उसके बाद जो जो कैंडिडेट्स नेट JRF या बाकी सारे क्वालिफाई थे जो भी इसमें दिया हुआ है, दैट इज़ नेट JRF ऑफ UGC CSIR, उसके अलावा गेट ICMR ICAR एक्सेट्रा, ये सभी एग्जेम्प्टेड थे, बट इन्हें एडमिशन प्रोसेस में रजिस्टर करना मैंडेटरी है। बिना रजिस्ट्रेशन के आप इंटरव्यू में नहीं जा सकते। फिर है जो भी रजिस्ट्रेशन ईमेल आईडी और आप मोबाइल नंबर आपने दिया होगा वो वैलिड होना चाहिए। उसके अलावा पूरी प्रॉपर्ली जो भी प्रोग्राम वाइज कैटेगरी वाइज उस लिस्ट है सीट की वो अवेलेबल है, जो सीट्स वो दी हुई है आपके डिपार्टमेंट्स की साइट पे, आप वहाँ पे जा सकते हैं। एनेक्सर 1 में या एनेक्सर A में आपको दिख जाएगी। फिर एनेक्सर B में आपको दिखेगा कि जो भी प्रोविजनल लिस्ट है कौन कौन से कैंडिडेट्स एलिजिबल हैं, जिनमें जो नॉन एग्जेम्प्टेड है दैट इज़ जिन्होंने CU सेट दिया है वो भी हैं और एग्जेम्प्टेड कैंडिडेट्स हैं। और
सबके नाम हैं या नहीं है, ये इससे आप देख सकते हैं कि जो भी कैंडिडेट्स हैं, रेशियो है उनका 1:10 कैंडिडेट्स। दैट इज़ अगर एक सीट है तो उस पर 10 कैंडिडेट्स का सिलेक्शन हुआ होगा, तो प्रोविजनली एलिजिबल ओपन वाइज दैट इज़ जिनके सबसे ज़्यादा नंबर हैं उससे लेकर लास्ट तक आया होगा। ज़रूरी नहीं है कि अगर आप 50% से ज़्यादा है तो आपका नाम हो। तो रेशियो है 1:20 का। उसके अलावा सारे जितने एग्जेम्प्टेड हैं उनके नाम हैं और बाकी सिमिलर चीज़ें हैं। ये 7th पॉइंट आपको दिख रहा होगा कि जो भी एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं उन्हें 1000 रुपीज़ पे करने पड़ेंगे रजिस्ट्रेशन के लिए, और ये नॉन रिफंडेबल है। अगर आपका नहीं होता है इंटरव्यू के बाद तो ये रिफ़ंड नहीं किए जाएंगे, आपको 1000 रुपीज़ पे करने ही हैं। फिर आपको दिख रहा है जिन्होंने CU राज को मतलब आपने जब CU सेट का फॉर्म भरा होगा, अगर आपने उस समय सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान को ऑप्ट नहीं किया है तो आप इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, एडमिशन प्रोसेस में आप रजिस्टर नहीं कर सकते हैं। उसके बाद सेम चीज़ है कि जिन्होंने 1000 रुपीज़ पे की है पार्टिसिपेशन फ़ी और उन्होंने पूरे सारे जो भी स्टेप्स हैं कंप्लीट वगैरह किया हुआ है, तो फिर एक प्रोविजनल लिस्ट आएगी हर पर्टिकुलर डिपार्टमेंट वाइज। मीन्स आपका अगर फॉर एग्जांपल इंग्लिश है, हिस्ट्री, कोई भी सब्जेक्ट है, तो उस हिसाब से एक प्रोविजनल लिस्ट आएगी जिन जिन लोगों ने पे किया है। दैट इज़ उतने ही लोग इंटरव्यू के लिए बेसिकली कॉल किए जाएंगे। उसके बाद जो भी लिस्ट है यही मेंशन है टेंट में कि डिपार्टमेंट वाइज इंटरव्यू शेड्यूल्स विल बी नोटिफाइड ऑनलाइन ऑन द यूनिवर्सिटी वेबसाइट। यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे आपको विजिट करते रहना है, उसी में आपको डिपार्टमेंट वाइज सारे इंटरव्यू शेड्यूल्स मिलेंगे। ठीक है। उसके बाद है जो मेरिट लिस्ट है वो कैसे प्रिपेयर होगी, तो उसमें 70:30 का वेटेज होगा। दैट इज़ 70% होंगे जो भी CU सेट के मार्क्स हैं आपके, वो उनका वेटेज, और 30% होगा इंटरव्यू के मार्क्स। उसके अलावा जैसे कई लोग होंगे जिन्होंने CU सेट का एग्ज़ाम नहीं दिया, जो एग्जेम्प्टेड थे, तो उनका क्या होगा, तो उन सभी को 37.5 मार्क्स मिलेंगे। और अगर ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो CU सेट दिया है उन्होंने, बट उन्होंने वो एग्जेम्प्टेड भी थे, तो उन सभी को जो भी मार्क्स ज़्यादा होंगे, दैट इज़ अगर 70% CU सेट के मार्क्स ज़्यादा होंगे तो उनका वो इंक्लूड किया जाएगा, अगर नहीं तो 37.5 इंक्लूड किया जाएगा, और रेस्ट 30% तो इंटरव्यू पे बेस्ड है। उसके अलावा बाकी चीज़ें हैं कि एडमिशन की उन्हें किसे मिलेगा ऑर्डर, मतलब PI वगैरह के बाद जो ऑर्डर ऑफ मेरिट आएगी, उसके बाद ये सारे स्टेप्स होंगे। ये सारी चीज़ें इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, जो चीज़ें इंपॉर्टेंट थी हमने डिस्कस की, बट फिर भी आप एक बार इसे ज़रूर पढ़ सकते हैं, क्योंकि ये डॉक्यूमेंट से रिलेटेड है कि अगर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में डॉक्यूमेंट सही नहीं हुआ तो फिर एडमिशन नहीं होगा, ये बाकी सारी चीज़ें। ठीक है, तो आप इसे देख सकते हैं। और ये है शेड्यूल फॉर एडमिशन इन PhD प्रोग्राम। तो बेसिकली जो भी एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं उनकी जो लिस्ट आई है वो आई है 13 नवंबर 2020 को। उसके बाद प्रोसेस कब से स्टार्ट है, तो ऑनलाइन जो फीस का डिपॉजिशन है और बाकी सारे जो भी फॉर्म हैं, स्टेप्स हमें कंप्लीट करने हैं, वो स्टार्ट हुआ है 14/11 से 20/11। 14 नवंबर से स्टार्ट होकर 20 नवंबर तक आप अप्लाई कर सकते हैं, रजिस्टर कर सकते हैं। देन जो भी रिकन्सिलिएशन ऑफ फ़ी और जो भी स्टूडेंट ग्रीवांस है, ये सारी चीज़ें 21 से 23 तक चलेंगी। और फिर 24 नवंबर को ऑनलाइन पब्लिकेशन होगा, ऑनलाइन पब्लिश होगी जो भी प्रोविजनल लिस्ट है कैंडिडेट्स की जिन्हें PI के लिए, दैट इज़ पर्सनल इंटरव्यू के लिए कॉल की जाएगी। देन काउंसलिंग शेड्यूल दिया हुआ है कि ऑनलाइन इंटरव्यू और साथ में जो भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो कब होगा, तो वो 25 से लेकर 30 नवंबर तक होगा। उसके बाद इंटरव्यू के बाद लिस्ट आएगी प्रोविजनली जिन स्टूडेंट्स का एडमिशन होना है 1 और 2 दिसंबर को, और सबसे लास्ट में जिनका एडमिशन होना है उनकी फीस सबमिशन और कंफर्मेशन की डेट है 7 दिसंबर। दैट इज़ उस दिन कंफर्म करना है। उसके बाद अगर कोई भी सीट वेकेंट रह जाती है तो वो सारे डेट्स दिए हुए हैं कि अगर सीट वेकेंट रह गई है तो 8/11 से लेकर 12/12, क्योंकि 8/11 तक ये चीज़ें कंफर्म हो जाएंगी। सॉरी, आई थिंक ये 8/12 है, बट यहाँ पे गलत प्रिंट है, क्योंकि 7 दिसंबर तक बाकी सारी चीज़ें प्रोसेस कंप्लीट होगा। तो यस, यहाँ पे होना चाहिए 8 दिसंबर। वेट, लेट मी करेक्ट इट फर्स्ट। जी, तो ये होगा 8 दिसंबर 2020 से 12 दिसंबर 2020 तक, और जो फाइनल लिस्ट आएगी वो होगी 14 दिसंबर को। इन केस वैकेंसीज नहीं है तो फिर 7 दिसंबर लास्ट होगा। तो यस, ये सारी बातें हो गई। ये थे जो भी इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शंस हैं रिलेटेड टू एडमिशन्स। जी, और अब बाकी चीज़ें अगर हम देखें PhD सीट मैट्रिक्स को पहले हम ओपन करते हैं, तो ये है प्रोग्राम वाइज सीट मैट्रिक्स सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान की। दैट इज़ कितने सीट्स किस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में अवेलेबल हैं, प्रोग्राम में अवेलेबल हैं। तो आप देख सकते हैं इजली कि बहुत ज़्यादा सीट्स नहीं हैं, तो इसलिए आप अपनी रैंक वगैरह देख लीजिए, उसके बाद अप्लाई कीजिए तो बेटर होगा।
सो आर्किटेक्चर में अगर आप पीएचडी करना चाह रहे हैं तो टोटल इनटेक 0 है, कोई सीट नहीं है। देन एटमॉस्फेरिक साइंस में अगर आप पीएचडी करना चाह रहे हैं तो टोटल इनटेक है 4, ओके। 4 टोटल स्टूडेंट्स हैं, जिनमें से एक एससी का स्टूडेंट होगा, एक ओबीसी का और 2 जनरल के होंगे, करेक्ट, दैट इज़ अनरिजर्व के होंगे। देन सिमिलरली बायोकेमिस्ट्री की बात करें, इसमें बहुत सारी सीट्स हैं। सो यहाँ पे बायोकेमिस्ट्री में 18 सीट्स हैं ओवरऑल, करेक्ट। सो 18 सीट्स है, जिसमें 3 सीट्स एससी की, 1 है एसटी, 5 ओबीसी, 2 ईडब्ल्यूएस, दैट इज जो भी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है, और अनरिजर्व की है 7 सीट्स। सी एस 7 सीट्स। उसके बाद बायोटेक की बात करें तो 10 सीट्स ओवरऑल है, जिसमें जनरल की 4 है, ओबीसी की 3 है, बाकी की 1 है। देन टॉकिंग अबाउट केमिस्ट्री, 7 सीट्स हैं ओवरऑल, जिसमें कि अनरिजर्व्ड की 3 है, ईडब्ल्यूएस की 1 है, ओबीसी की 2 है, एससी की 1 है। देन कॉमर्स में टोटल 3 सीट्स ही हैं, जिसमें एक ओबीसी की और 2 अनरिजर्व की है। टॉकिंग अबाउट कंप्यूटर साइंस, टोटल 6 सीट्स हैं, जनरल की 2 हैं। कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग वाले सब्जेक्ट जो कि दूसरा प्रोग्राम है, इसकी बात करें, इसमें टोटल 3 सीट्स हैं। देन कल्चर एंड मीडिया स्टडीज़ में 4, इकोनॉमिक्स में 4, एजुकेशन में 6, इंग्लिश में 5। देन इन्वायरमेंटल साइंस, पर्यावरण अध्ययन में, पर्यावरण विज्ञान में 6 सीट्स है, अनरिजर्व की 2 हैं। उसके अलावा हिंदी में 3 हैं, मैनेजमेंट में 8 सीट्स हैं, मैथ्स में 4 हैं, माइक्रोबायोलॉजी में 15 सीट्स हैं, जिसमें जनरल की 7 है, बाकी आप देख सकते हैं एससी की 2 है, एसटी की 1 है, ओबीसी की 4 है और एक है ईडब्ल्यूएस की। देन फार्मेसी में 14 सीट्स हैं, फिजिक्स में 15 सीट्स हैं, नाइस। तो ये मैट्रिक्स आप देख सकते हैं। देन पब्लिक पॉलिसी, लॉ एंड गवर्नेंस में ओवरऑल 8 सीट्स हैं, सोशल वर्क में 6 हैं और स्टैट्स में 5 सीट्स हैं, करेक्ट। तो ये रहा सीट मैट्रिक्स, इतने ही सब्जेक्ट्स हैं, इतनी प्रोग्राम्स हैं। अब देखते हैं दूसरा नोटिस। तो दूसरे नोटिस बाकी आप देख सकते हैं कि एलिजिबल कैंडिडेट्स कितने हैं, तो वो आप अकॉर्डिंगली चेक कर लीजिए, और फीस स्ट्रक्चर भी आप देख सकते हैं। तो ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबा हो रहा है, तो फिलहाल हम इसी इंस्ट्रक्शंस के बाद इस पेज को या इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। जस्ट उसके बाद जो अपलोड होगा वीडियो, वो 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप जो भी हमारा रिसर्च प्रोग्राम में एडमिशन है CU राज में, दैट इज़ सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान का पूरा एडमिशन प्रोसीजर, इन द सेंस पूरा रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर स्टेप बाय स्टेप हम वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आप प्लीज़ उस वीडियो को देखिए और इस वीडियो को भी शेयर कीजिए, ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन या नेक्स्ट वीडियो से रिलेटेड ये जो इन्फॉर्मेशन मैंने अभी दी है वो सबको मिले। तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।